नमस्ते विद्यार्थियों, मैं नॉर्तन कुमावत हूँ। ये गणित को आसान बनाने का हमारा मिशन है। मेरा उद्देश्य है कि आप गणित से डरे नहीं। लर्न स्मार्ट, प्रैक्टिस हार्ड, स्कोर हाई। विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर है ना, जिसके अंदर प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे। आज जितने भी हो सके उतने क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) 5x माइनस 3 x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है या नहीं है, ये चेक करना है। सतत चेक करना है, सतत चेक करते हैं आज। देखो, हल करते हैं इस क्वेश्चन का। दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन क्या दे रखा है? f(x) 5x माइनस 3 फलन दे रखा है। अपन सतत चेक करना है, कब होगा, किस किस बिंदु पर? x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं पहले सतत। तो इसमें मैं लिमिट निकाल लेता हूँ, सीमा लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन क्या है? 5x माइनस 3। अब देखो, x की लिमिट रखूँगा, x की जगह पर क्या रखना है? 0। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आया? -3। अब मैं क्या करता हूँ? फलन का मान तथा फलन का मान फलन का मान क्या होगा? f(0) x की जगह पर क्या रखना है? 0। 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इक्वल्स टू -3। देखो, अब क्या मिल गया मेरे को? लिमिट का मान। यहाँ से मिल गया लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन f(x) बराबर आ गया बराबर आ गया फलन 0। ये दोनों बराबर आ गए। तो अतः x बराबर 0 पर फलन f सतत है। x बराबर 0 पे तो निकाल लिया है ना, x बराबर 0 पे हो गया। अब x बराबर -3 पे निकाल देंगे, फलन सतत है या नहीं है। x बराबर -3 पर तो मैं सीमा निकाल लूँ पहले। लिमिट फलन की सीमा कितनी होगी? लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन क्या है अपने पास? 5x माइनस 3 इक्वल्स टू, अब मेरे को क्या करना है? x की जगह पर रखना है -3। 5 मल्टीप्लाई -3 -3 कितना हो गया? -15 प्लस -3 कितना आ गया? -18 आ गया। अब देखो, अब तथा फलन का मान निकाल तथा फलन का मान क्या होगा? f x की जगह पर क्या रखना है? -3 बराबर फलन क्या है अपने पास? 5x की जगह पर क्या रखना है? -3 और -3 है ही, मल्टीप्लाई क्या आ गया? -15 -3 इक्वल्स टू -18। देखो, यहाँ से क्या आ गया अपने पास? सीमा का मान और फलन का मान दोनों बराबर है, तो ये सतत है। लिमिट x टेंस टू -3 f(x) बराबर आ गई अपने पास फंक्शन -3 है, ये बराबर आ गई। तो अतः x बराबर -3 पर फलन सतत है। ठीक है, अब 2 तो हो गया। अब तीसरा एक और था इसके अंदर, x बराबर -5 पे सतत है या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। x बराबर 5 पे सीमा का मान क्या आएगा, वो चेक कर लेते हैं। सीमा लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन क्या था? 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई x की जगह पर 5 आ गया, -3 कितना आ गया? 25 -3 कितना आ गया? 22। ठीक है,
अब मैं फलन का मान भी निकाल लूँ तथा फलन का मान क्या आ जाएगा, फलन है अपने पास f, अब x की जगह पर क्या रखना है 5 इक्वल्स टू 5x, x क्या है 5 है, माइनस 3 कितना आ गया 25 माइनस 3 इक्वल्स टू 22। अब देखो यहाँ से सीमा का मान मतलब लिमिट और फलन का मान दोनों सेम आ गए। लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन f(x) बराबर फंक्शन 5, ये दोनों बराबर है तो बराबर है, तो अतः x बराबर 5 पर फलन f सतत फलन है, सतत है। हमने इस क्वेश्चन में पूछा था हमें कि फलन f(x) 5 माइनस एक्स 5x माइनस 3 x बराबर 0 पर x बराबर -3 पे तथा x बराबर 5 पे सतत है या नहीं सतत है वो चेक करना है। अपन चेक कर लिया कि x बराबर 0 पे क्या आ रहा है अपने पास, ये फलन सतत फलन आ रहा है, तो x बराबर -3 पे भी क्या आ रहा है, ये सतत फलन आ रहा है। और अपन ने x बराबर 5 पे भी चेक कर लिया कि ये सतत फलन आ रहा है, तो अपन ने तीनों पे चेक कर लिया, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 है x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 के सांतत्य की जांच करना है। सांतत्य की जांच कीजिए, सांतत्य की जांच कीजिए। देखो बिंदु दे रखा है x बराबर 3 पर फलन f(x) 2x² माइनस 1 के सांतत्य पर जांच करना है। ठीक है, इसका हल करते हैं। लोग हल देखो f(x) बराबर फलन दे रखा है 2x² माइनस 1। अब देखो x बराबर 3 पे सीमा निकाल लेता हूँ। सीमा क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 3 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन क्या है अपने पास 2x² माइनस 1 बराबर क्या आ गया अपने पास। अब देखो x की जगह पर क्या रखना है 3 रखना है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 1, ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1, ये क्या 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17। ठीक, अब मैं फलन का मान निकाल लूँ तथा फलन का मान क्या हो जाएगा। तो फलन क्या दे रखा है f(x), x की जगह पे क्या रखना है 3 बराबर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 x की पावर 2, मतलब x तो 3 है और उसकी पावर 2 माइनस 1 कितना आ गई है, यह आ गया 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17। अब देखो यहाँ से पता है, देखो सीमा का मान और फलन का मान दोनों सेम है, तो ये फलन क्या हो गया सतत है, तो ये सांतत्य भी है। ठीक है, देखो लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन f(x) बराबर फंक्शन ऑफ 3, ये भी बराबर है, तो यहाँ से पता चल गया अतः फलन x बराबर 3 पर सतत फलन है तथा सांतत्य भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। सांतत्य की जांच कीजिए। अब देखो फलन कौन कौन से दे रखे हैं वो देख लेते हैं। ए फलन तो दे रखा है f(x) बराबर x माइनस 5। दूसरा फलन बी फलन दे रखा है f(x) बराबर 1 अपॉन
एक्स माइनस 5, यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तीसरा फलन दे रखा है अपन को सी फलन, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। यहाँ पर है ना एक्स का मान नॉट इक्वल्स टू -5 है, ठीक है। अब डी दे रखा है अपन को फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस 5, ठीक है। ये है। अब एक एक करके एक क्वेश्चन का हल करते हैं, पहले क्या करते हैं अपन, पहला फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। इसमें कोई बिंदु तो दे रखा नहीं है, तो अपन कोई बिंदु मान लेते हैं, वास्तविक संख्या मान लेते हैं। वास्तविक संख्या एक्स बराबर सी वास्तविक संख्या है, सी वास्तविक संख्या के लिए सातत्य का परीक्षण करते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, पहले फलन का मान निकाल लूँ। फलन का मान क्या होगा, तो फलन का मान होगा एफ सी इक्वल्स टू, एक्स की जगह पर क्या रखना है अपन को, सी माइनस 5। अब मैं निकाल लेता हूँ सीमा, लिमिट एक्स टेंस टू सी हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स है ही, अब हो जाएगा बराबर में लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन क्या है एक्स माइनस 5, तो एक्स की जगह पर क्या रखना है, सी माइनस 5। अब देखो यहाँ से है ना फंक्शन का मान और सीमा का मान दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। अतः फलन एफ वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया अपने, अब सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, बी क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, जहाँ एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ, इसके अंदर भी कोई दे रखा नहीं है कि किस पे चेक करना है, तो भी इसमें वास्तविक संख्या मान लेता हूँ, एक्स बराबर सी और यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 है, वास्तविक संख्याओं के लिए सातत्य की जांच। देखो अब मैं फलन का मान निकालूं, पहले तो फलन का मान हो जाएगा एफ सी 1 अपॉन सी माइनस 5, ठीक है। अब सीमा क्या है अपने पास, सीमा हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन क्या है एक्स माइनस 5, 1 अपॉन एक्स माइनस 5। देखो अब एक्स की जगह पे क्या रखना है, लिमिट रखनी है सी, तो 1 अपॉन सी माइनस 5। देखो अब फलन का मान और सीमा का मान दोनों सेम है, तो ये भी लिख लेता हूँ, एफ सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ये बराबर है, तो अतः फलन एफ वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। ओके, ये हो गया। अपन ए और बी तो सॉल्व कर लिया, अब सी और डी ये दोनों क्वेश्चंस अगले पेज में सॉल्व करेंगे। देखो सी क्वेश्चन था अपने पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5,
यहाँ पर x नॉट इक्वल टू -5 है, ठीक है। इसका हल करते हैं। देखो हल क्या करेंगे, क्वेश्चन तो यही है। अब क्या करता हूँ, इसमें भी क्या करता हूँ, x बराबर c पर मैं सांतत्य की जांच कर लेता हूँ। सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच कर लेता हूँ। पहले फलन का मान क्या होगा मैं निकाल लेता हूँ। फलन का मान क्या होगा, मेरे को क्या करना है, x की जगह पर c रखना है। c² - 25 अपॉन x + 5। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a² - b² का, ये होता है a + b और a - b, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, एल्जेब्रिक बीजगणितीय फॉर्मूला लग रहा है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया c + 5 और c - 5 इक्वल्स टू c + 5, यहाँ पर भी c आएगा, ठीक है। c + 5 से c + 5 कट गया तो क्या बच गया अपने पास, c - 5। अब मैं सीमा का मान निकाल लूँ तथा सीमा का मान, सीमा का मान क्या होगा, सीमा का मान होगा लिमिट x टेंस टू c पर फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c। फंक्शन क्या है अपने पास, फंक्शन है, इसमें क्या करेंगे अपन, देखो इसमें क्या करेंगे अपन, फंक्शन का मान रख लेते। फंक्शन क्या है, c² नहीं सॉरी x² - 25 अपॉन x + 5। अब क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, x की जगह पर c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, c² - 25 अपॉन c + 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एल्जेब्रिक फॉर्मूला लग रहा है। एल्जेब्रिक फॉर्मूला क्या हो गया, c + 5 और c - 5 अपॉन c + 5, c + 5 से c + 5 कट गया, c - 5 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से पता, देखो यहाँ से चल रहा है कि ये किस फंक्शन का मान, मतलब फलन का मान और सीमा का मान दोनों बराबर है, तो ये फलन क्या है, सतत फलन है। तो सतत फलन फंक्शन ऑफ c इक्वल्स टू है लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ f(x), ये बराबर है। अतः फलन f अपने प्रांत में सतत है, अपने प्रांत में सतत है। सी कर लिया, अब डी क्वेश्चन करेंगे। डी क्वेश्चन क्या है, f(x) इक्वल्स टू मोड x - 5 है। जब इसका हल करते हैं, जब हल में क्या देखिए कि f(x) फंक्शन, इस मोड को पहले ओपन करेंगे। मोड को ओपन करेंगे तो एक तो संख्या आएगी x से बड़ी और एक संख्या आएगी x से छोटी। जब एक संख्या तो मैं x से छोटी कर लूँ तो माइनस का साइन आ जाएगा, x - 5। यदि x का मान 5 से छोटा हो, a प्लस का आएगा जब x का मान कितना हो, x से बड़ा या x से छोटा, मतलब 5 से बड़ा या 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसका हल कर लेते हैं। हल किस पे करेंगे, x बराबर 5 पे, क्योंकि यहाँ पर बराबर वाला साइन आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना ये चीज़। x बराबर 5 पर सांतत्य का परीक्षण, सांतत्य का परीक्षण, सांतत्य का परीक्षण करते हैं। देखो इसमें क्या करता हूँ मैं, LHS और RHS दोनों लिमिट निकालूंगा, सीमा निकालूंगा मैं। सीमा RHL राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, फंक्शन क्या है अपने पास, प्लस वाला ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वाला, ये वाला लेंगे जिसमें 5 का मान, x का मान 5 से बड़ा हो, तो कौन सा आएगा, x + 5 वाला। कितना आ गया, ये आ गया, x की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 सॉरी हाँ x - 5 सॉरी, यहाँ पर x - 5, यहाँ पर आ गया x - 5, तो 5 - 5 कितना है, 0। अब LHL
लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू -5 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस फंक्शन क्या आएगा, इसमें माइनस वाला है मतलब 5 से छोटा वाला, x का मान 5 से छोटा होना चाहिए ये वाला, तो -5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो +5 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। x की जगह पर क्या रखना है, 5 रखना है, तो 5 - 5 ये भी 0 आ गया। अब फलन का मान वो निकाल लेता हूँ तथा फलन का मान क्या आएगा, x की जगह पे क्या रखना है 5, तो 5 रखेंगे तो x बराबर 5 का है इसमें, तो ये आ जाएगा x -5 इक्वल्स टू 5 - 5 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो यहाँ से तीनों चीज़ बराबर आ गई है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान ये बराबर है। तो फलन x बराबर 5 पे सतत फलन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स की पावर n बराबर x बराबर n पर सतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। देखो इसका हल करते हैं, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n फलन दे रखा है, x बराबर n पर ही जांच करेंगे इसकी संतत है या सतत है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। पहले इसकी सीमा निकाल लूँ मैं, सीमा लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू n, फंक्शन क्या है x की पावर n, तो x की जगह पर क्या रखना मेरे को n, तो n की पावर n। अब फलन का मान भी निकालना तथा फलन का मान क्या आएगा, एफ एन बराबर x की जगह पर क्या रखना n की पावर n। अब देखो सीमा का मान फलन का मान सेम है, तो ये क्या है अपने पास, यहाँ से अगले पेज पे करता हूँ मैं। देखो लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स बराबर आई थी अपने पास फंक्शन ऑफ n की, तो क्या हो गया यहाँ से, अतः फलन एफ एक्स बराबर n पर सतत फलन है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ये हो गया। अब 4 क्वेश्चन तो हो गए, 5 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स यदि x का मान 1 या 1 से छोटा हो, दूसरा दे रखा है 5 यदि x का मान 1 से बड़ा हो, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 1 तथा x इक्वल्स टू 2 पर सतत है।
ये देखते हैं है या नहीं है। इस क्वेश्चन का हल करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में फलन दे रखा है, फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। जब होगा ये कब, जब एक्स का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, या 5 होगा कब होगा ये एक्स का मान 1 से बड़ा हो तब होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स बराबर 0 पर ये सतत है या नहीं है वो चेक कर लेता हूँ। सतत चेक करेंगे है या नहीं है। इसके लिए क्या करता हूँ, मैं लिमिट निकालता हूँ, राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाए, ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन है x हो जाएगी, क्योंकि माइनस वाला है मतलब 0 से छोटी वाली, 0 से छोटी वाली कितनी है x फंक्शन का मान, तो लिमिट इक्वल्स टू। अब देखो इस लिमिट को मैं h टेंस टू 0 कर देता हूँ तो 0 माइनस h हो जाएगा। ये क्या हो गया, 0 माइनस 0 कितना आ गया 0। अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस राइट में फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन क्या आ जाएगा इसमें फंक्शन आ जाएगा अपने पास कौन सा, x बराबर 0 पर, मतलब कि ये x वाला ही आएगा, मतलब 1 से बड़ा वाला कौन सा है, 1 से बड़ा वाला, 0 से बड़े वाला x ही है, ये आ गया x। तो क्या हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h कितना आ गया, h की जगह पर 0 रखेंगे तो भी 0 आएगा, 0 आ गया। अब देखो मैं फलन का मान भी निकाल लेता हूँ तथा फलन का मान क्या होगा, x बराबर 0 पर निकालें तो x 0 f0 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो फलन क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक, ये तो हो गया x बराबर 0 पर। अब इसमें दे रखा था, अगला दे रखा था इसमें x बराबर 1 पे, x बराबर 0 पे चेक कर लिया, x बराबर 1 पे चेक करेंगे, फिर x बराबर 2 पे चेक करेंगे। अपन चेक करते हैं x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे करेंगे तो लिमिट का मान निकालते हैं। देखो पहले निकालता हूँ लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ से h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया तो 1 माइनस कौन सी वाली लगेगी इसमें, 1 माइनस 1 ले रहे हैं x की जगह पर और माइनस का h आ गया। अब देखो 1 माइनस h की जगह पर क्या रखना है 0, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। ठीक, अब देखो राइट हैंड लिमिट और निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, इसमें फंक्शन कौन सा आएगा, इसमें फंक्शन आ जाएगा ये 5 वाला। क्यों 5 वाला, क्यों 5 वाला इसलिए आएगा कि x का मान यहाँ पर दे रखा x प्लस, x टेंस टू x प्लस है तो यहाँ तो x के बराबर ही है इसके अंदर, इसमें x से बड़ी है तो 5 वाला लेंगे, फंक्शन कौन सा आ जाएगा 5 वाला। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ लिमिट, ये लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है तो इसको मैं कर देता हूँ h टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा ये 5 प्लस h हो जाएगा, तो h का मान तो क्या है 0, 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट की आ गई, तो मतलब दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि x बराबर एक भी फलन सतत नहीं है। अतः फलन f x बराबर 1 पर है,
फलन असतत है, असतत है। दो कर ही लिया। अब उन्हें x बराबर 0 पर चेक कर लिया, x बराबर 1 पे चेक कर लिया तथा x बराबर 2 पे और चेक कर लेते हैं। x बराबर 2 पर इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ पहले। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, मतलब इसमें कौन सा फंक्शन आ जाएगा, जो एक से बड़ा वाला होगा, क्योंकि x टेंस टू 2 है तो x का मान 2 मतलब एक से बड़ा ही है। तो लिमिट इसमें x का मान फलन क्या आ जाएगा 5, तो फलन क्या आ गया, x तो है नहीं तो मान क्या आ गया इसका 5। ठीक है, राइट हैंड लिमिट इसमें क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फलन क्या आ जाएगा, इसमें भी 5 वाला आएगा, ये भी 5 आएगा क्योंकि x तो है नहीं इसमें। अब फलन का मान निकाल लेता हूँ तथा फलन का मान क्या आ जाएगा, f2। f2 कौन सा फलन उठाएंगे अपन, f2 मतलब कि x के बराबर वाला ये वाला फलन लेंगे, फलन 5 आएगा, फलन 5 फलन का मान कितना आ गया 5। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान दोनों बराबर है, तीनों बराबर है। अतः फलन एफ एक्स बराबर 2 पर सतत है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्ति होती है और अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे करते हैं। अब देखिए फंक्शन मतलब फलन के सभी, क्वेश्चन नंबर 6 से है ये, फलन के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब कि फलन f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रहेगा 6 नंबर का। ओ क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, क्या है, फलन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 यदि x का मान 2 से बड़ा 2 से छोटा या 2 के बराबर हो, 2x माइनस 3 यदि x का मान 2 से बड़ा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका हल करते हैं। देखो हल किस बिंदु पर करेंगे, जहाँ x का मान बराबर हो 2 पर। कहीं कोई सा भी क्वेश्चन है बराबर आए ना जिस पे, उस पर चेक करना है कि x का मान की सातत्य है या नहीं है। ठीक है, ये करते हैं। x बराबर 2 पर सतत जांचने पर सातत्य जांचने पर जांच करते हैं अपन। देखो क्या है, मैं लिमिट निकाल लेता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 2 माइनस फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। अब फंक्शन कौन सा लेना है मेरे को, 2 माइनस वाला, 2 से छोटा वाला। 2 से छोटा वाला कौन सा है, 2x प्लस 3 वाला, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिमिट को h टेंस टू 0 कर देता हूँ। लिमिट 2 माइनस है ना, इसको 0 कर दी तो क्या आ गया, मैं x की जगह पर क्या लिखूंगा, x माइनस h। x माइनस x क्या है, 2 माइनस 1
प्लस 3 ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एच की जगह पे 0 रखता हूँ, तो 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले तो, 7 माइनस 2 एच हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये 3 4 और 3 कितना होगा 7, 2 माइनस 2 एच। अब लिमिट क्या रखूँगा, एच की जगह पर 0 0 रखूँगा तो इसका मान कितना आ गया 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 7 आ गया। अब मैं इसकी निकाल लेता हूँ, राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ मैं, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, मतलब 2 प्लस कौन सा हो गया, 2 से बड़ा वाला, 2 से बड़ा वाला फंक्शन क्या है 2x माइनस 3। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिमिट को h टेंस टू 0 कर देता हूँ, h टेंस टू 0 कर दूंगा तो x की जगह पर क्या लिखना है, x माइनस एच, x माइनस एक्स का मतलब 2 माइनस एच और माइनस 3, ये हो गया। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो गया 1 प्लस 2h हो गया, ठीक है, प्लस h आएगा यहाँ पर, 2 प्लस एच इसमें, तो ये क्या हो गया। अब h की जगह पर क्या रखना है 1, तो h की जगह पर 0 रखेंगे तो 1 आ गया, फंक्शन का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो मेरे को पता चल रहा है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो कौन सा, किस बिंदु पर x बराबर 2 पर फलन असतत है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है, तो अतः फलन एफ एक्स बराबर 2 पर असतत है, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है फलन एफ एक्स इक्वल्स टू, तो मोड एक्स प्लस 3 यदि x का मान -3 से छोटा या -3 के बराबर हो। दूसरा दे रहेगा -2x यदि x का -3 से तो बड़ा और +3 से छोटा, x का मान -3 से तो बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए जब होगा। यदि एक और दे रखा है 6x + 2, ये दे रखा है जब क्या होगा, x का मान +3 से बड़ा या 3 से बराबर हो, ये दे रखा है। देखो इसका हल करते हैं, इसका हल करेंगे, हल इसके दो जगह पर मिलेंगे, दो जगह पर चेक करेंगे इसमें, एक तो -3 पे और एक +3 पे, बराबर वाली चिन्ह पे चेक करेंगे। देखो x बराबर -3 पर चेक करेंगे, तो इस पे चेक करेंगे तो क्या होगा, इस पे चेक करेंगे, ये तो चेक करेंगे। पहले मैं इस मोड को ओपन कर लेता हूँ, इस मोड को ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड। देखो x का मान नेगेटिव ही है, नेगेटिव है तो मोड चेंज करूँगा तो भी नेगेटिव आएगा। -x + 3 कब होगा, जब x का मान -3 से छोटा या -3 के बराबर हो। -2x कब आएगा, जब x का मान -3 से बड़ा और 3 से छोटा हो तब। अब 6x + 2 कब आएगा, जब x का मान +3 से बड़ा या 3 से बराबर हो तब आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सांतत्य की जांच करना है मेरे को, मैं x बराबर -3 पर सांतत्य की जांच करता हूँ, सांतत्य का परीक्षण कर लेता हूँ, सांतत्य का परीक्षण क्या हो जाएगा, परीक्षण करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट निकालता हूँ, पहले फलन का मान निकाल लेता हूँ, फलन का मान क्या हो जाएगा, फलन का मान हो जाएगा f -3 किस पे लूँगा मैं, -3 -3
ये वाले फलन का -3, ये इसमें लूँगा, इसमें -3, तो -3 x की जगह पर -3 रखूँगा, तो -3 और x -3 है तो प्लस के 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6, ये हो गया। अब देखो दूसरा अब इसमें निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट, निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट को मैं कर लेता हूँ 3 प्लस को एच लिमिट कर दूंगा, एच टेंस टू 0 कर दी, तो फंक्शन में क्या चेंजेस हो जाएगा, फंक्शन में चेंजेस होगा -3 प्लस एच हो जाएगा। फंक्शन कौन सा वाला लेना है मेरे को, फंक्शन लेना है ये वाला, आ गया ये फंक्शन -3 लेना है ना इसमें। अब देखो लिमिट x h टेंस टू 0 है। अब देखो फलन कौन सा लेना है मेरे को, फलन देख लो, फलन लेना है मेरे को कौन से, -3 पे चेक करना है, तो ये वाला बीच वाला फलन लेना है -2x वाला, -2x की जगह पर क्या रखना है, -3 प्लस h, ये रखेंगे, तो क्या x की जगह पर h की जगह पर क्या आ जाएगी, लिमिट 0 आ जाएगी, 0 आ गई तो ये क्या हो गया फंक्शन 6 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ गया, ये हो गया बस। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ तो क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 कर दी, तो ये हो जाएगा फंक्शन -3 प्लस -3 माइनस h हो जाएगा ये। तो इसके अंदर कौन सी लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगी, इसमें भी कौन सी आएगी, इसमें आएगी ये फर्स्ट वाली लेंगे, इसके अंदर 3 से छोटी वाली, 3 से छोटी वाली क्या आ गई, -3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस h प्लस 3, ये हो गया अपने पास। यहाँ से h का मान 3 रखूँगा तो 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें RHL का मान भी 6 आ रहा है, LHL का मान भी 6 आ रहा है, और फलन का मान भी 6 आ रहा है, तो RHL बराबर LHL और फलन का मान -3 पे ये सेम आ रहा है, तो -3 पे तो फलन क्या है, सतत फलन है, अतः फलन एफ एक्स बराबर -3 पर तो सतत फलन है। अब चेक कर लेता हूँ x बराबर 3 पे, जो अगले पेज में करते हैं। देखो मैंने x बराबर -3 पे तो चेक कर लिया, अब x बराबर 3 पे चेक कर ले, तो x बराबर 3 पर सातत्य का परीक्षण, सातत्य का परीक्षण, ये परीक्षण क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर लेता हूँ मैं, लिमिट निकाल लेता हूँ, h हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, फंक्शन कौन सा लेंगे, इसमें फंक्शन आएगा अपने पास, देखो फलन क्या दे रखा था, एफ एक्स इक्वल्स टू ये था x माइनस प्लस 3, ये कब था, जब x का मान 3 से छोटा और 3 के बराबर हो। एक दे रखा था -2x, ये कब दे रखा था, ये दे रखा जब -3 से तो बड़ा और +3 से छोटा हो। एक दे रखा था 6x + 2, ये कब होगा, जब x का मान +3 से बड़ा या 3 के बराबर हो। इसमें देखो -3 वाला लेंगे तो कौन सा आ जाएगा, -3 मतलब 3 के बराबर, -3 वाला ये मतलब -2x वाला आएगा इसमें, तो इसमें आ गया लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, अब इसके अंदर फंक्शन को कौन सा आ गया, -2x। अब देखो मैं क्या करता हूँ, लिमिट रख लेता हूँ, इस लिमिट को h टेंस टू 0 कर दिया, तो क्या हो गया -2, x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर रखना है मेरे को x -3, ये रखेंगे, तो x तो -3 +3 है, और -h
अब इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये क्या आ गया अपने पास मल्टीप्लाई करने पर, यह आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का 6 प्लस का एच, तो क्या हो गया, मैं एच की जगह पर 0 रखूँगा तो ये प्लस के माइनस के 6 आ गए। अब देखो, अब मैं राइट हैंड लिमिट और निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, इसमें फंक्शन कौन सा लेंगे, इसमें फंक्शन लेंगे 3 प्लस वाला, मतलब 3 से बड़ा वाला। 3 से बड़ा वाला कहाँ है, 3 से बड़ा, तो फंक्शन कौन सा आ जाएगा इसमें, ये वाला आएगा 6x प्लस 2 वाला, 3 के बराबर या 3 से बड़ा। 3 से बड़ा तो किस में आएगा, यह आएगा इसमें 6x प्लस 2। अब इस लिमिट को मैं कर लेता हूँ, लिमिट है x टेंस टू 3 प्लस है, तो इसको लिमिट को कर लेता हूँ h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 करूँगा तो ये हो जाएगा, x की जगह पर क्या रखना है, x प्लस 3, x प्लस h रखना है मेरे को। x प्लस h रखूँगा तो x का मान तो कितना है 3, 3 प्लस h ब्रैकेट बन, और प्लस में कितना है आगे प्लस 2, ऐसा कैसा आ गया। अब देखो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, इनको मल्टीप्लाई करके करता हूँ तो 18 चैतिक 18 और प्लस 2 20, 20 प्लस, अब 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे तो 6x। अब मैं h की जगह पर क्या करूँगा 0, ये आ गया 20, लिमिट रखते 20 आ गया, तो अब क्या हुआ, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई है मेरे पास माइनस के चिन्ह, और राइट हैंड लिमिट आई है प्लस के 20, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, x बराबर 3 पर फलन सतत फलन नहीं है। लिमिट h टेंस सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर नहीं है। अतः फलन एफ एक्स बराबर 3 पर सतत फलन नहीं है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 8, उदाहरण नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है तुमको, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या दे रखा है, एक्स मोड एक्स अपॉन एक्स, जब होगा ये यदि x का मान नॉट इक्वल टू 0 हो, और 0 दूसरा फंक्शन दे रहेगा 0, यदि x का मान क्या हो, x बराबर 0 हो, तब अब इसका हल करते हैं। हल में क्या होगा, पहले मैं इस फंक्शन में इस मोड को हटा लेता हूँ। इस मोड को कैसे हटाऊंगा, देखो फंक्शन है अपने पास मोड x अपॉन x है ना, इसको हटाऊंगा तो कैसे हटेगा, ये हटेगा एफ एक्स इक्वल्स टू, एक तो प्लस आ जाएगा माइनस के x और प्लस के x, ये हो गया। ये कब होगा माइनस के, जब x का मान 0 से छोटा हो, ये प्लस का x कब होगा, x का मान 0 से बड़ा हो तब होगा। ठीक है, अब देखो पूरे फंक्शन को चेंज करता हूँ मैं, फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। देखो इसमें भाग दूंगा मैं, एक्स में एक्स का भाग दूंगा तो 1 आएगा, तो -1 तो कब आ जाएगा, जब यदि x का मान क्या हो, जब 0 से छोटा हो। +1 कब आएगा, जब x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। यदि 0 कब आएगा, जब x का मान 0 के बराबर हो तब आएगा। अब मेरे को कब कहाँ पर चेक करना है, x बराबर 0 पर चेक करना है फलन सतत है या नहीं है, ये चेक करेंगे। x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कर लेते हैं। सातत्य का परीक्षण, सातत्य का परीक्षण करते हैं तो क्या होगा, इसमें मैं निकाल लेता हूँ। पहले तो फलन का मान निकालूंगा। फलन का मान क्या हो जाएगा, f0 पे क्या है, 0 ही है। और देखो मैं लिमिट निकाल लेता हूँ। लिमिट निकालूंगा तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, जो हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन एफ एक्स। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 कर दूँ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू h बराबर 0, तो 0 से क्या हो गया, फंक्शन h हो गया। h का मान क्या रखूँगा,
इसमें फंक्शन एच कौन सा वाला आएगा, जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कौन से में है, 0 से बड़ा कौन सा में, 1, तो इसका मान कितना आ गया 1, समीकरण नंबर 2। इसको समीकरण नंबर 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन एफ एक्स है, लिमिट h टेंस टू 0 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 हो गया f माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 कौन सा लेंगे, -1 वाला लिमिट, और h का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या आ गया -1। अब देखो क्या हो गया, इसमें क्या आ गया कि अपने पास समीकरण नंबर 3, समीकरण 1, 2 व 3 से फलन x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन असतत है, असतत देखो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से फलन x बराबर 0 पर असतत फलन है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 अगले पेज में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन मोड एक्स, यदि x का मान 0 से छोटा हो। इसमें दूसरा है -1, यदि x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। इस क्वेश्चन का हल करते हैं। देखो हल बराबर, तो इसमें अपन x का मान 0 पर चेक करेंगे कि x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करेंगे, सातत्य का परीक्षण। सातत्य का परीक्षण कर दिया मैंने, एच एल एच एल लिमिट निकालेंगे, दाई सीमा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से कम वाली लिमिट कौन सी है, ये वाली, x अपॉन मोड x, ये है। अब देखो लिमिट, इस लिमिट को मैं 0 माइनस तक है ना, इसको h टेंस टू 0 कर देता हूँ मैं, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस एच और 0 माइनस एच का मोड, ये हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, 0 की जगह पर, सॉरी एच की जगह पर क्या करता हूँ मैं, सॉरी एक मिनट, हाँ एच की जगह पर मैं क्या कर रख लेता हूँ, 0 रख लेता हूँ। तो 0 रखूँगा तो क्या होगा, ऐसे कर लेता हूँ, 0 नहीं रखता हूँ, तो लिमिट h टेंस टू 0 है, तो माइनस का h प्लस h, तो ये ना कट के एक आगे 0 रखूँगा तो ये कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1, -1 में 0 की लिमिट 1 हो गई, -1 हो गई, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, राइट हैंड लिमिट यह आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वाली कौन सी है, ये वाली -1 है, ये हो गई। अब फंक्शन 0 पे कितना आ रहा है, फंक्शन 0 पे भी 1 आ रहा है, फंक्शन का मान मतलब फलन का मान भी कितना आ रहा है, 1, फलन का मान 1। अतः मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि -1, सॉरी एच एल लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी -1 आ रही है, और फलन का मान भी कितना आ रहा है, -1। अतः फलन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, x बराबर 0 पर फलन सतत है, और यह फलन किसी भी
बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर असतत नहीं, असतत नहीं है। देखो अब उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 क्या है? देखो एक उदाहरण नंबर 10 है फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे रखा है x+1। एक्स प्लस कब होगा? जब x का मान क्या होगा? 1 से बड़ा या 1 के बराबर। दूसरा दे रखा है इसमें x² + 1, ये कब होगा? जब x का मान 1 से छोटा होगा तब होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हल करते हैं। देखो हल करते हैं। देखो इसमें हल कहाँ पर करूँगा मैं? x बराबर 1 पे करूँगा। x बराबर 1 पर सांतत्य का परीक्षण, सांतत्य का परीक्षण करता हूँ। तो सांतत्य का परीक्षण की मैं सीमा निकालूंगा। सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 - fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 - fx। तो -1 1 से छोटी वाली लिमिट कौन सी है इसमें? x² 1 फंक्शन, कौन सा फंक्शन है? x² + 1 वाला है। अब क्या करूँगा? लिमिट को मैं क्या करता हूँ? h टेंस टू 0 कर दूँ। h टेंस टू 0 करूँगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 - h² और +1। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ तो क्या आ रहा है? लिमिट h टेंस टू 0 तो आ रही है लिमिट, ये हो गई 1 + h² - 2h + 1, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 2 + h² - 2h। अब h, अब मैं लिमिट रखता हूँ तो क्या आ गया? ये आ जाएगा 2 की 0, h की वैल्यू 0 रखूँगा और यहाँ पर भी 0 रखूँगा तो 0 हो गया, 2 बच गया तो 2 आ गया। अब इसकी निकाल लेता हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालूंगा जो क्या आ जाएगी? लिमिट x टेंस टू 1 + fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन, 1 प्लस 1 से बड़ा वाला फंक्शन, मतलब 1 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है? यह वाला x+1 वाला, x+1 इक्वल्स टू लिमिट। अब मैं लिमिट को h टेंस टू 0 कर देता हूँ तो x की जगह पर क्या आ जाएगा? x+1, x कितना है? 1 है, तो 1 + h, 1 + h प्लस में 1। अब क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया 2 + h। अब क्या करता हूँ? अब लिमिट का मान रखता हूँ। लिमिट का मान कितना है? h बराबर 0, तो 0 हो गया तो यहाँ पर 2 आ गया। अब फलन का मान भी निकाल लेता हूँ तथा फलन का मान क्या होगा? फलन का मान f1 बराबर है, f1 कहाँ पर है? x+1 पे, तो x का मान कितना? 1 + 1 कितना आ गया? 2 आ गया। अतः फलन fx x बराबर 1 पर सतत फलन है, सतत फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है f(x) इक्वल्स टू x³ - 3। ये कब है फंक्शन? जब x का मान 0 के बराबर 2 के बराबर है या 2 से छोटा हो। यदि x² + 1, ये कब होगा फंक्शन? जब x का मान 0 से 2 से बड़ा हो तब होगा। इसका हल करते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। इस चिन्ह का मतलब है कि ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हल करते हैं, इस प्रश्न का हल करते हैं। देखो जो फंक्शन दे रहेगा ये है। अब इसमें कहाँ पर चेक करेंगे? संतत जहाँ पर चेक करेंगे जहाँ पर x का मान बराबर है, किसके बराबर है? 2 के।
x बराबर 2 पर सांतत्य का परीक्षण, सांतत्य का परीक्षण। देखो सांतत्य का परीक्षण करेंगे तो इसकी सीमा निकाल लो, तो सीमा लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो 2 से कम वाली लिमिट कहाँ पर है, इसमें है 2 से कम, तो x का मान 2 से कम या 2 के बराबर है, तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन आ गया एक्स क्यूब माइनस 3 वाला, ठीक है ये आ गया। अब क्या करता हूँ, लिमिट, इस लिमिट को मैं h टेंस टू 0 कर देता हूँ, तो क्या x की जगह पर क्या रखना है मेरे को, 2 माइनस एच रखना है, 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इस क्यूब को ओपन कर लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, इसको ओपन करूँगा तो a माइनस एच मतलब x 2 माइनस एच का क्यूब है, एक फॉर्मूला जानते हो क्या, a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब, सॉरी माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज लेते हैं, ये हो जाएगा a का क्यूब मतलब 8 माइनस h का क्यूब मतलब h क्यूब, फिर माइनस 2h प्लस 6h स्क्वायर, है ना, फिर माइनस के 3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और यह बच गया अपने पास 5, 8 में से 5 गए तो 5 माइनस का h क्यूब, और ये आ जाएगा यहाँ से माइनस का 12h प्लस का 6h स्क्वायर, ये ऐसा कुछ। अब मैं लिमिट का मान रखता हूँ, लिमिट का मान क्या है, h बराबर 0 है, तो 0 रखूँगा तो ओनली 5 बचेगा, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ठीक है। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, है ना। अब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब कौन सा फंक्शन लेंगे इसमें, जो 2 से बड़ा वाला हो, 2 से बड़े वाला कौन सा फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला है, 2 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला है, तो लिमिट, इस लिमिट को मैं कर देता हूँ h टेंस टू 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर 2 प्लस एच आ जाएगा, मतलब x प्लस एच आ जाएगा, तो यह आ गया 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1। इस स्क्वायर को ओपन कर लेता हूँ, स्क्वायर को ओपन करूँगा तो क्या क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये फॉर्मूला है। देखो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 होगी, तो फंक्शन को ओपन करूँगा तो 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1। अब क्या करता हूँ, देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये 4 ये 1 5 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h। अब इस लिमिट को रखता हूँ मैं, इस लिमिट को h टेंस टू 0 रखता हूँ, तो h टेंस टू 0 रख दिया, ये भी 0 ये भी 0, ओनली 5 बच गया। अब फलन का मान भी निकाल लेते हैं, तथा फलन का मान, फलन का मान क्या है अपने पास, f2 इक्वल्स टू f का मान बराबर 2 कहाँ पर है, f का मान बराबर 2 कहाँ पर है, एक्स क्यूब माइनस 3 पे है, तो x की जगह पर तो क्या रखना है, 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 आ रहा है। अब देखो राइट हैंड लिमिट ये भी बराबर आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रही है राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन का मान ये तीनों बराबर आ रहे हैं। अतः फलन एफ एक्स जो x बराबर 2 पर सतत है ना, इसका कोई असतत का कोई बिंदु नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12,
देखो फंक्शन क्या दे रखा है इसमें, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 माइनस 1। ये कब होगा, जब एक्स का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो। एक्स स्क्वायर कब होगा, जब जब एक्स का मान 1 से बड़ा हो तब होगा, है ना। अब इस क्वेश्चन का हल करते हैं, देखो हल करते हैं तो क्या आ जाएगा। देखो फंक्शन तो पता ही है, यह कहाँ पर चेक करेंगे, जहाँ पर x बराबर 1 आ रहा है, मतलब जहाँ पर बराबर वाला साइन आ रहा है वहाँ पर चेक करेंगे। x बराबर 1 पर है, सांततिक का परीक्षण, सांततिक का परीक्षण कर रहे हैं। देखो सांततिक का परीक्षण करेंगे तो मैं इसकी सीमा निकालूंगा, सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स कौन सा वाला लेंगे, जो यहाँ पर 1 से छोटा मान हो। 1 से छोटा मान कौन सा है, इसमें x की पावर 10 माइनस 1 वाला है, यहाँ पर है तो x की पावर 10 माइनस 1। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ। x की जगह पे क्या रखना है, 1। 1 की पावर कितनी 10 रखेंगे तो भी 1 आ रहा है, 1 में से 1 घटाएंगे तो भी 1 आ रहा है, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब कहाँ पर देखो, यदि x का मान 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा कहाँ पर है, x स्क्वायर में है तो x स्क्वायर, तो देखो x स्क्वायर में है तो मैं अभी वो लिमिट रख देता हूँ 1 प्लस, तो x का मान 1 रखूँगा तो x 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 ही हुआ। अब देखो इसमें पता चल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है, नॉट इक्वल आ रही है। तो क्या हो गया, अतः फलन एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 पर असतत है, सतत फलन है। ठीक है, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कर लिया है। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद आपका।